हेलो। हेलो। अरे कलहा ये हुआ था भाई, तू ब्लॉक करके क्यों भाग जाता है? भाई चलता है भाग जाता है, क्या बात है? नहीं तो मैंने तो ये मैसेज कई मरतबा किया है आपको और कमेंट भी किया है मैंने कि मोमिनीन की बात ये है हिफाजत कि के तू लिए भाग अल्लाह क्यों रब्बुल जाता है इज्जत ब्लॉक ने करके? शैतान मरदूदों को कैद कर रखा है। अरे ब्लॉक करके क्यों भागता है? ये तो बता, शैतान बात तो कर मरदूद लिया ना कैद हो मुझसे। चुके हैं रमजान मुबारक में। बात तो कर लिया कर यार थोड़ी बहुत। हाँ ना, तो शैतान मरदूदों से बात ही क्या करनी है। सुन हाँ सुन मेरी बोलो। बात सुन। बोलो। मैंने स्कैन डाले हैं तेरे उसमें पियाना वो डाले हैं ना मुझे स्कैन। मुझे एक भी स्कैन नहीं मिला। अरे वो तो मैं वही तो बता रहा हूँ कि तू ब्लॉक करके भाग हाँ गया। बोलो ना, बोलो स्कैन क्या डालें बोलो। मैंने स्कैन दोबारा अनब्लॉक करके देख। अरे मुझे बताना यहाँ पे, अभी तुम्हारी पिटाई करता हूँ मैं, जल्दी बोलो। अच्छा तू पिटाई करेगा? हर बच्चा पिटाई कर रहा है, अहले हदीस का हर बच्चा तेरी पिटाई कर रहा है हाँ सही कह रहा हूँ। अरे जब बोलते अबे ये देख तू, हमारे अदना से तालिब इल्म भी तेरे ऊपर जूते फेर रहे हैं। तू मौलवी है देवबंदियों में, तू देवबंदियों में मौलवी माना जाता है। बड़बड़पना देवबंदियों में तू एक बहुत बड़ा, देवबंदियों में एक बहुत बड़ा मौलवी माना जाता है तू, और हमारे अदना से तालिब इल्म तेरी खोपड़ी पे जूते फेर रहे हैं। हम बहुत बड़े आलिम हैं। हाँ तो बहुत बड़े, अरे बहुत बड़ा नहीं तो मौलवी तो है देवबंदियों का। हमारे अदना से तालिब इल्म तेरे सर पे खूब जूते फेर रहे हैं। बोल आगे बोल। तू मुकल्लिद है, तू जाहिल है हमारी नजरों में, तो तू आलिम बन ही नहीं सकता। बोल आगे बोल। चलो मैं जाहिल हूँ ना तेरी नजर में, तो जरा अनब्लॉक करते ना, स्कैन डाले। अरे बोलना क्या है स्कैन वहाँ पर, तो मैं बताऊंगा। क्या हवा निकल रही है यहाँ पे बताने में। नहीं मैं उसमें पढ़कर बता दूंगा। हाँ तो पढ़ के बता, चल मुझे बता देना पढ़ के क्या लिखा हुआ उसमें, निकाल ले उनमें से। अल्लाह तो वही तो बताऊंगा कॉलिंग क्या लिखा है उसमें। कॉल चालू रहेगी, निकाल ले उसमें, क्या परेशानी है। अच्छा ऐसे कैसे निकल जाएगा? निकल जाते हैं, किसी से पूछ ले, अगर तुझे नहीं चलाना आता मोबाइल तो किसी से पूछ ले। हाँ मुझे इतना अच्छा चलाना नहीं आता हकीकतन, सही बता रहा हूँ। तो क्या डाले उसमें बता देना मुझे भी। जो चूरन तूने वहाँ पे पुड़ी बना के डाली है, जिन चूरन की तूने पुड़ी बना करके डाली है, वो पुड़ियाँ यहाँ पे भी खोल दे लोगों के सामने। चूरन की पुड़िया नहीं डाली है, देखो मैंने स्कैन डाले हैं इब्ने कसीर से, अल्लामा कुर्तुबी से। क्या 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 डाले वो बताना मुझे। इन सब से डाले, उसमें हदीस पाक है। क्या हदीस पाक है? क़याम लैल जो था, सुनो, क़याम लैल जो था अल्लाह के नबी पर पहले फर्ज था, क़याम लैल यानी रात की नमाज, और उसके बाद में जो है इसकी फर्जियत मनसूख हो गई और ये सिर्फ लफ्ज़ बाकी रह गई। जो आपको चिल्ला रहा था ना, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत हो। मैं कमबख्त कहीं के, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में कहा नाफिलतन लक, नाफिलतन लक, यानी तेरे लिए ज्यादती है इस नमाज की, तेरे लिए ही ज्यादती है। अरे सुन, कुरान करीम में क्या था, यसअलूनका अनिल अनफाल, अनफाल का मतलब क्या होता है भाई? यहाँ की जमा अनफाल है, तो यहाँ पर अनफाल है क्या? यहाँ पर अनफाल है क्या? अरे तो नफल की जमा तो अनफाल है, मादा तो वही है। अशरफ अली थानवी, तेरा अशरफ अली थानवी अरबी नहीं जानता था, उसने तो तर्जुमा ये क्या है, नफल का तर्जुमा यहाँ पर ये क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये नमाज ज्यादा की गई, यानी तेरे लिए ज्यादा है ये। की गई थी लेकिन वो मनसूख हो गई। मनसूख कहाँ हो गई? किसने कहा मनसूख हो गई? इसका मतलब क्या हुआ? मनसूख हो गई? सुन इसका मतलब मनसूख हो गई? अरे सुनो ना, पहले क़याम जो वो था क़याम लैल, वो पहले फर्ज था, उसके बाद में वो बहुत तवील क़याम था, उसके बाद में उसको मनसूख किया गया। ये मुगालते तू जो ना तकलीदियों में दे। सुन मैंने पूरी बहस पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह। इमाम बग़वी रहिमहुल्लाह ने पूरी मुकम्मल इल्मी दलाइल से बहस की इस मसले पर, और तमाम उन लोगों का रद्द किया है जो लोग इसको सुन ले पहले बात सुन ले पहले। उन्होंने तफसीलन ये बात लिखी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ, सुन ले पहले, इमाम बग़वी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ आपकी उम्मत पर भी 1 साल तक तहज्जुद की नमाज फर्ज रही है, 1 साल तक। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में आगे लिखते हैं फिर इसकी फर्जियत मनसूख हो गई उम्मत के लिए। फिर आगे लिखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खास रही है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खास लिए। और आगे सुन पहले, अब सुन ले जाहिल, पहले बात तो सुन ले। आगे लिखते हैं कि हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे और इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह फरमाया करते थे, दोनों के। अब सुन लेना पहले, वो तफसीर बयान कर रहे हैं ना, हसन बसरी से तफसीर बयान कर रहे हैं वो इस आयत की। कहते हसन बसरी रहमतुल्लाह, पहले सुन ले तफसीर क्या कर रहे हैं। तो हदीस पढ़ के सुना कहाँ पर है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसकी फर्जियत मनसूख हो गई थी। अरे हदीस पढ़ के सुनाना जाहिल।
अरे तो अनबिलोक कर तो भाई, अरे पढ़ने में क्या परेशानी है, तुझे पढ़ के सुनाना, ये याद नहीं है। अनबिलोक करेगा तो वहाँ पर स्टैंड मैंने डाले तेरे, अब वो सब तेरे मुगालते, उसमें कुछ भी नहीं है, तेरी एक भी दलील नहीं है उसमें, एक भी दलील नहीं है। बल्कि अल्लामा इब्ने अब्दुल बर ने, सुन पहले, अल्लामा इब्ने अब्दुल बर ने, सुन पहले, अल्लामा इब्ने अब्दुल बर ने उसमें तमहीद के अंदर पूरा बाब कायम किया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नमाज, रात की नमाज फर्ज थी, यानी तहज्जुद की नमाज फर्ज थी। अरे तो मैं भी तो इकरार करता हूँ कि थी लेकिन मनसूख हो गई। मनसूख कहाँ हो गई जाहिल, वहाँ ये लिखा हुआ उम्मत पर मनसूख हो गई। यार अरे उस पर जो वो लिखा, क्या लिखा है, जूनागढ़ी ने क्या लिखा है, जूनागढ़ी में लिख रहा है। अबे जाहिल, अबे साले तुझे रमजान में झूठ बोल रहा है, तुझे शर्म नहीं आती। उन्होंने वहाँ पर दो अक़वाल नकल किए। एक कहा कि उलमा ये कहते हैं कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फर्ज थी ये नमाज, और कुछ उलमा कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये नफल नमाज थी। बस ये कहा उन्होंने, अपना मौक़िफ़ तो कुछ भी बयान नहीं किया। जाहिल। अच्छा उलमा जो अक़वाल नकल करते हैं उन तमाम अक़वाल में उनका मौक़िफ़ होता है क्या? राज्य क्या होता है, राज्य को बयान करना, राज्य को क्या है, अपना मौक़िफ़ बयान ही नहीं किया उन्होंने वहाँ पर। हाँ बेटा जरा पढ़ ले, पहले झूठ बोल रहा है, मौलाना जूनागढ़ी रहमतुल्लाह अलैह पर झूठ बोल रहा है। अरे जूनागढ़ी में इमाम बग़वी रहमतुल्लाह की वो पढ़ तफसीर बग़वी। और सुन पहले, मुस्नद अहमद की जो शरह लिखने वाले हैं, सुन पहले, सुन पहले जाहिल, मुस्नद अहमद की शरह लिखने वाले जो हैं अल फतहुर रब्बानी, कुर्तुबी और इब्न कसीर, तीनों से स्केल लगा देता हूँ मैं, ठीक है? अबे तू क्या स्केल लगाए, झूठ है, वहाँ पे मुगालते दे रहा है, तू एक भी दलील नहीं है तेरी उन स्केलों में। हाँ किसी एक स्केल में भी तेरी दलील नहीं है, तेरी इतनी बहुत सारी जो भीड़ तूने जमा कर रखी है ना, वो स्केल होगी, एक भी स्केल में तेरी दलील नहीं है। मेरे भैया अनबिलोक कर, देख सुन पहले, अनबिलोक कर, सुन पहले, मुस्नद अहमद की शरह तूने कभी देखी है जिंदगी में? नहीं देखी। कौन सी मुस्नद अहमद की तूने शरह देखी है कभी? कौन सी, क्या नाम है बता तो सही। मुस्नद अहमद की शरह देखी, कोई सी देखी है? नहीं देखी जिंदगी में तूने? नहीं देखी। हाँ तो वो तो मैं कह रहा हूँ, तू बिल्कुल जाहिल है, यतीम है। उसकी शरह अल फतहुर रब्बानी, सुन पहले, उसकी शरह अल फतहुर रब्बानी, उसका शारिह ने बाकायदा तौर पर अल्लामा बग़वी रहमतुल्लाह और दीगर उलमा इकराम से ये साबित किया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तहज्जुद की नमाज फर्ज दी। वो पढ़ ले जा करके तू, अल फतहुर रब्बानी। मैं खबीस, तेरी तो एक भी दलील नहीं है। तेरी एक भी दलील नहीं है। उन्होंने मनसूख वाला जो कौल नकल किया है, नकल किया है वो इस सिलसिले में नकल किया है कि उम्मत पर ये जो है मनसूखियत, इसकी हुक्म मनसूख हो गई थी, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खास थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खास थी। अरे खास थी तो अल्लाह के बंदे, ये मैं भी तो कहता हूँ कि शुरू में, हाँ शुरू में, अबे जाहिल, शुरू में उम्मत पर भी थी। अरे तो मैं भी तो कहता हूँ कि थी, उम्मत पर भी थी, हाँ नबी पर भी थी, फिर उम्मत की खत्म हुई, फिर अल्लाह के नबी की खत्म हुई, अल्लाह के नबी पे भी खत्म हुई। हाँ फर्जियत। अच्छा इसकी फर्जियत जो है अल्लाह के नबी पर भी मनसूख हो गई। सुन ले पहले सुन ले जाहिल, भागे मत यहाँ से मत भागे, चप्पल फेरूंगा बहुत ज्यादा वाले, यहाँ से मत भागे। तूने अभी ये कहा कि इसकी फर्जियत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मनसूख हो गई थी, इसकी क्या दलील है? किसने कहा है? सुन, अल्लाह के नबी पर फर्ज थी, बिल्कुल फर्ज थी, नाफिला तल्लक। कितनी नमाज फर्ज थी? क्या कितनी फर्ज थी? कितनी फर्ज थी? ज़ोहर की 4 है, असर की 4 है, मगरिब की 3 है, इशा की 4 है, फजर की 2 है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जिससे तू यतीम और बिल्कुल पैदल और जाहिल है तेरा टोला, कि सलातुल लैली मसना मसना, रात की नमाज 2-2 करके कहे। फिर आगे आपने फरमाया अगर डर हो सुबह हो जाने का, सुन ले पहले, अगर डर हो सुबह हो जाने का फिर एक विद्र पढ़ लो, बस ये। फिर क्या हुआ? जितनी चाहो उतनी पढ़ो। जैसे कि हदीस में आया, सईदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की जो हदीस में आया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी जो है 11 रकात से ज्यादा नहीं पढ़ते थे। फिर तो यही तो तहज्जुद की नमाज थी, ज्यादा नहीं पढ़ते थे। हाँ नहीं पढ़ी है वो तो जाहिल, उसमें फजर की थी तो और फजर के अलावा तेरा, अगर फजर के अलावा तेरा तो ईशा की थी, ईशा के बाद में जो तो पढ़ी जाती है। अल्लाह अकबर। अब तो मैंने रात की दिखाई तहज्जुद की, तो रात की
ابے تو عشاء کے صبح، عشاء کے دن میں پڑتا ہے، ظہر میں پڑتا ہے کیا عشاء؟ ارے اس تو مغربی کیا نام مغربی رات نہیں ہوتی ہے؟ تو وہ تو ہوتی ہے، ارے وہ تو ہوتی ہے، یہ فرضی یہ والی جو نمازیں ہیں یہ ہم پر فرض ہیں، مغرب کی اور عشاء کی نمازیں ہم پر فرض ہیں، رات کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہے۔ کون سن عشاء کی سنتوں کے علاوہ، فجر کی سنتوں کے علاوہ 13 رکعت ثابت ہیں۔ کیا ثابت ہے؟ 13 رکعتیں۔ 13 رکعتیں؟ ہاں مطلب عشاء کی بھی نہیں تھی اس میں اور فجر کی بھی نہیں تھی ہے؟ ہاں پڑھ حدیث پڑھ جلدی سے، اور اگر میں دکھا دیا حدیث پڑھ۔ تو کیا دکھائے گا، خاک دکھائے گا، وہاں اتنے بہت ساری تو نے بگڑی اکٹھی کر رکھی اس چینوں کی، اس میں ایک بھی دلیل سے تیری ہے نہیں، یا مغالطہ دے کے بھاگ جاتا ہے لوگوں کو۔ پڑھ کے سنا جلدی سے، ہاں واٹس ایپ پر آنا، جلدی سے بولنا، پڑھ کے سنا حدیث، کیوں پڑھ رہی ہے جلدی سے بول۔ واٹس ایپ پر ارے پڑھنا حدیث۔